ओम श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। आप श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में हैं। सद्गुरुदेव की सन्निधि से अब हम भाग 7 से पढ़ रहे हैं। क्रम अनुसार हर बार का रिकॉर्डिंग 20 पुष्ट का होता है। श्री गुरुदेव की सन्निधि में यह पुस्तक कुमुदिनी बेन पंजवाणी ने लिखा है और इस पुस्तक में उन्होंने गुरुदेव के कहे हुए सारे बोध वचन उपदेश और कई वार्तालाप और पत्र व्यवहार जो भी किया था, पत्रों का उल्लेख है और साथ साथ इसमें कई बातें वो है जो हमारे भारत देश के लिए एक निर्देश जैसा है, जहां पर भारत देश के लिए कुछ सुझाव भी है और चिंताएं भी व्यक्त की है और ऐसी बातें कही हैं जिन्हें अगर आज के हमारे राजनेता इन्हें अमल में लाएं तो भारत देश का उद्धार हो। साथ साथ नागरिकों के लिए भी कुछ इशारे किए हैं गुरुदेव ने, कुछ डायरेक्शंस दिए हैं, कुछ मार्गदर्शन दिया है। अब हम इस ग्रंथमाला जो कि 7 ग्रंथों की है उसमें से 7वां भाग पढ़ रहे हैं और हम शुरू कर रहे हैं पुष्ट 220 से। यह बात है कुछ पत्रों से जो यहां से शुरू होता है। 15/5/69 जयराम भाई को पत्र में लिखा, मेरा स्वास्थ्य खराब है। तुमने जो आने का आग्रह किया वह तुम्हारा धर्म और प्रेम का प्रतीक है, परंच तुम्हारी ऐसी नादुरुस्त तबीयत में यह अत्यंत कृश और रोगग्रस्त शरीर को वहां लेकर तुम्हारे चित्त में चिंता बढ़ाना इच्छनीय नहीं समझता। अस्तु वहां आने को मन को समझाना कठिन है। मेरा विचार अब नहीं जाने का है, कहीं जाने का होता नहीं। शेष दिन निकालने को उत्सुक हूं, बाकी तो ठीक है। मैंने देश के लिए कहते कहते गुरुदेव रुक गए। तारीख 20/5/69 का पत्र। श्री गुरुदेव ने कनुभाई कोटेचा राजकोट को पत्र लिखवाया। प्रिय कनुभाई, लगभग 40 वॉलेंटियरों तैयार रखो और तार या टेलीफोन आवे कि तुरंत जयपुर पहुंच जाओ। श्री रघुनाथ जी ने समुद्र बांधा है ऐसा लोग कहते हैं, किंतु समुद्र किसने बांधा वो तो इतिहास कहता है कि बंदरों के परिश्रम का परिणाम है। आप भूखे प्यासे की रक्षा करके उस कार्य को सफल बनाना। 70 वॉलेंटियर अग्नि के तपाए हुए तैयार करके रखना और यह ध्यान रखना कि यहां रंग का नहीं है, राजस्थान है, जहां पानी का अत्यंत अभाव है। ऐसा सब अपने स्वयं सेवकों को समझा देना ताकि पीछे कोई दुख अनुभूति न करे। राजकोट से एक स्वयं सेवक ग्रुप राजस्थान बाड़मेर गांव में सेवा कर रहे थे। त्रिभुवन भाई सेजपाल इस ग्रुप में थे। इस जिला के हर्षाणी गांव में सेवा का कार्य चल रहा था। गुरुदेव ने त्रिभुवन भाई को बताया था कि तुम राजस्थान रहना, तुमको कुछ नहीं होगा, यह मेरा आशीर्वाद है। एक दिन रात्रि को धुन समाप्त करके स्वयं सेवक आराम कर रहे थे। रात के अंधेरे में त्रिभुवन भाई पानी पीने के लिए उठे। पानी के मटके के पास पहुंचे कि एक सर्प ने दंश दे दिया जो वहां बैठा था।
त्रिभुवन भाई ने साथियों को आवाज दी। लैंटर्न लेकर सब आए। देखा तो एक सर्प जा रहा था। सब घबरा गए। जय गुरुदेव व परमानंदा, आनंद कंद प्रभु सच्चिदानंदा की धुन सब ने शुरू कर दी। त्रिभुवन भाई को अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने इलाज किया। त्रिभुवन भाई होश में ही थे। सब गुरुदेव का स्मरण कर रहे थे। डॉक्टर ने बताया कि सांप जहरीला था, लेकिन तुम्हारे पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से ही यह भाई बच गए हैं। त्रिभुवन भाई को कुछ नहीं हुआ। यहां बेंगलोर में श्री गुरुदेव शिष्य समूह में विराजे थे। बोले, राजस्थान में स्वयं सेवकों पर कोई गड़बड़ हुई है, लेकिन कुछ नुकसान नहीं हुआ है। सर्पदंश त्रिभुवन भाई को हुआ और उनको कुछ नहीं हुआ। यह घटना सुनकर श्री गुरुदेव भाववश हो गए और बोले कि करुणा निधान भगवान श्री राम जी ने त्रिभुवन की रक्षा की है। विशेष और तो क्या लिखूं, तुम्हारी उपस्थिति अनिवार्य होगी ऐसा सोच करके राजकोट छोड़ना, और छोड़ना पड़ेगा ही। सबको आशीर्वाद। रणछोड़ दास का आशीष। 3/6/69 को सुरेश से लिखाया श्री गुरुदेव का पत्र मुझे मिला कि व्यवस्था होने पर तुझे निश्चित बुला लूंगा। हालत खराब है, तुम सोचो और समझो। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। अब भी स्थूल में ही रहना है। स्थूल में ही रहना है। दुख नहीं लगाना कुमो। पर हृदय की बात कहता हूं, खींचतानी में फोतरे छिलके कूटना है। खूब निश्चय करके समझो। 15/6/69 का पत्र हरि भाई को मिला कि स्वास्थ्य देवलाली जैसा है, कुछ फेर नहीं। जब से तुम्हारा संपर्क हुआ तब से तुम मुझे जानते हो और मैं तुम्हें। मन और शरीर अधिभौतिक साधनों के अवलंबन में पूरा पूरा फंस गया। इच्छा होते हुए भी न एकांत सहन कर सकता, न परिचारक बिना चल फिर सकता। ऐसी दशा अभी शरीर की है। देश काल अनुसार अधिभौतिक साधन की प्राप्ति प्रचलित मुद्राओं के धन के आधार पर है। प्रकृति में स्वभाव में संग्रह को घृणास्पद स्थान प्रथम से ही है। यह है शरीर की दशा। आज यह पत्र लिख रहा हूं और अब पत्र कब लिखूंगा इसका कोई ठिकाना नहीं, और ज्यादा क्या कहूं। आज्ञा से दमू। माणिकवाड़ा दरबार तकुभा को पत्र में लिखा कि यह आखिरी गुरु पूर्णिमा है, इसलिए तुम जरूर आ जाना, मिल जाना। 16/6/69 के पत्र में श्री गुरुदेव ने हरि भाई व मां को लिखा कि शरीर देवलाली से भी ज्यादा नरम होता जाता है। जगत के अभिनय में रोग और रोगी की भूमिका का विशिष्ट स्थान है। मैं उसी भूमिका से पसार हो रहा हूं। इस भूमिका का अभिनय सफलतापूर्वक सांगोपांग करना बहुत कठिन है। उनके विभागीय संदर्भ में असाध्य की भूमिका में कितनी दयनीय दशा, पराधीनता और बाहुल्यता का कटु अनुभव होता है। यह भूमिका का अभिनय सांगोपांग सफल हो जाए तो प्रभु कृपा। मन सदैव एकांत का इच्छुक बना है, परंतु एकांत अशक्य हो गया है, जिसका उल्लेख मैंने पहले पत्र में किया। अस्तु,
अब एकांत के विकल्प का कोई अर्थ नहीं। मैं बड़ी अच्छी तरह से हूं। तन और वाणी में निर्बलता उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। आपका पत्र मिला है। मेरे पहले के पत्र का यह अर्थ नहीं था, परंतु एकांत की प्रबल इच्छा बनी रहती है, यही उसका आशय था, न कि अर्थ संबंध। प्रिय हरिभाई, जगत कैसा है वह तो दृष्टा की दृष्टि पर निर्भर है। प्रतिकूलता को अनुकूलता बनाने का प्रयत्न करना ही प्रयत्न है, और उसके लिए जन्म मृत्यु जरा व्याधि में दुख दोषानुदर्शनम में वृत्ति प्रौढ़ हो जाना चाहिए, तो सब अनुकूल है, सबको आशीर्वाद। मेरे पास में कृष्णा, पार्वती, दमू और सुरेश है। चिंता करना नहीं। परम पूज्य श्री की आज्ञा से, दमू। हरिभाई को 29/6/69 के पत्र में श्री गुरुदेव ने लिखा है कि मेरा पत्र मिलते होंगे। स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता जाता है। दवा या ऑक्सीजन का अब कोई असर नहीं होता है। दिन भर श्वास और घबराहट रहती है। गुरु पूर्णिमा तक यहीं रहने का सोचा है। पूर्णिमा इधर ही होगी। आज्ञा से, दमू। फिर दूसरा पत्र उन्हीं दिनों का मुझे मिला कि प्रिय माद्री, सादर आशीर्वाद। तुम्हारा प्रेमाल पत्र यथा समय मिल गया था। पढ़कर कितना संतोष व सुख हुआ। वह लिखने में तुमको अतिशयोक्ति की कल्पना हो सकती है, पर बात यह है कि प्रारंभ से आज तक जो आनंद न मिला था वह तेरे इस पत्र में दिया और भविष्य का निश्चय हुआ। मेरा स्वास्थ्य हाल तो ठीक नहीं है, पर यह निश्चय रखना कि स्वास्थ्य अब दिन प्रतिदिन ठीक होता जाएगा। तुमसे मुझे पूर्ण संतोष है। मैं तुमसे कभी परेशान नहीं हुआ। तुम यह कल्पना छोड़ दो, मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है। तुम वहां डाणू में खूब नियम अनुसार रहना, भजन करना, ध्यान करना। मेरे स्वस्थ होने के पश्चात शीघ्र मिलूंगा, यह विश्वास अटल रखना। मैंने जो कहा है वह अवश्य पूर्ण होगा। मैंने एकांत जरूर लूंगा और स्वस्थ होकर मिलूंगा ही। तेरे पेट में पीड़ा है, यह कब मिटेगी? देख मदरिया, शरीर का ध्यान रखना। देखना, कुछ गलत समझकर शरीर पर लापरवाही न करना। वह तेरी संपत्ति नहीं है, समझी? तेरा पत्र बड़ा था, फिर भी मैंने खूब मन लगाकर 3 बार पढ़ा और अभी रखा है। 2 दिन के बाद फाड़ दूंगा, तू चिंता नहीं करना। रक्तस्राव की औषधि के लिए उस बहन को नीचे की औषधि समझा देना। आधा तोला सोना गेरू, 3 रति कुलाई फिटकरी, 3 रति नाग केसर, 3 रति गोंदती भस्म, ये सब गाय के घी में मिलाकर लेवे। यह एक खुराक है। सुबह शाम 2 बार लेवे। 2 खुराक 8, 10 या 15 दिन में फायदा होगा। हाँ कुमुद, श्री मानस जी के तेरे अखंड पाठ की रंका की स्मृति न मालूम क्यों 8-10 दिन से बरबस बनी ही रहती है, और तेरे विनय के पद। जब भी श्री मानस जी के अच्छे ज्ञाता के सत्संग का मौका मिल जाए, नीचे की चौपाई का भाव अर्थ व विवरण सुनाने की विनती जरूर करना कुमुद। पहला, मांग हूं भीख त्यागी निज धर्मु, आरत काह न करई कुकर्मु। अयोध्या कांड 204/2। दूसरा,
भरत चरित करी नेमु तुलसी जो सादर सुनहि, सिया राम पद प्रेम अवसी होई भव रस बिरति। अयोध्या कांड 326। ये दो जब भी जहां भी अच्छे ज्ञाता मिले जरूर शंका के रूप में पूछकर उनके ऊपर सुनने से मानस जी का खूब रहस्य स्फुट होगा। और दूसरी बात यह भी है कि विद्वानों की कसौटी भी ये चौपाइयां व सोरठा है। गोंदिया के नरेंद्र की सहायता से शायद मैं एकांत को निकल पाऊं, तो देखो क्या होता है। सोचता जरूर हूं, कोशिश भी खूब करता हूं। यदि एकांत को चला गया तो 4-5 महीने के बाद तुझे रक्सौल बुला लूं। फिर 12-15 साल हम इस समाज से दूर रहेंगे। साधन जरूर संतोषप्रद परिणाम तक करेंगे। फिर कश्मीर में 2/7/69 का लिखा पत्र मां व हरिभाई को मिला कि तुम्हारा पत्र मिला। सूक्ष्म से सूक्ष्म परमाणु परिवर्तनशील है। ऐसी निश्चय आत्मिका बुद्धि तो आपको है ही, तब परिवर्तन में शोक के विचार क्यों। ठीक अब उठना बैठना अशक्य होता जाता है। देवलाली से शरीर बहुत क्षीण होता जाता है। वेदना का अनुभव तो देवलाली में अपने कर ही लिया है, और मन की गति को तो आप जानते ही हैं। रोग असाध्य की ओर झुका जा रहा है। उपचार व्यर्थ है, पर कर रहा हूं। यह पत्र मैं बड़ी कठिनता से लिखवा रहा हूं। यह पत्र लिखने का आशय यह नहीं है कि आप लोग क्षुब्ध हो, पर विचारने के लिए है कि अणु परिवर्तनशील है और वह प्रत्येक को लागू है, चाहे वह कोई भी हो। अब शरीर रहने का कोई अर्थ नहीं और जाने का कोई असमंजस नहीं। गुरु पूर्णिमा जबरदस्ती से यहां होगी। आगे की भगवान जाने। परम पूज्य श्री की आज्ञा से दमू। तो बेंगलोर 69 मुझे पत्र में लिखा कि प्रिय माद्री, तुम्हारा भाव ही ध्यान है और ध्यान में ही चिंतन है, भाव है। ध्यान की सहज अवस्था आने पर 24 घंटे भाव रहता है। तुमने जो निश्चय किया वही ठीक है। दोनों एक ही बात है। आज के तुम्हारे पत्र से बहुत बहुत प्रसन्नता हो रही है। इसकी खुशी में चेतन विजू को अब जब आएंगे मेरे पास तब पेंडे खिलाऊंगा, क्योंकि तेरा पत्र आज उन्होंने ही मुझे दिया है। और तुझे क्या दूं कुमो। अब इस वक्त मेरे हृदय के आह्लाद को ही तेरे पास भेजता हूं। 8/7/69 को किशन भाई और शारदा बहन को लिखा कि शारदा से कहना कि तुम्हारे सुंदरगढ़ के भात अब कब खिलाओगी। मैं एक बार शारदा से मिलना चाहता हूं। तुम कहो तो मैं कलकत्ता हवाई जहाज से आऊं, और कहो तो बंगाल के उपसागर से आऊं। यदि तुम लोग यहां आते हो तो पूछना ही क्या। तो फिर मैं नहीं आऊंगा। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। तुम लोग गुरु पूर्णिमा पर जरूर आना। सबको आशीर्वाद। यज्ञों के लिए शास्त्रों की फलश्रुति बताते हैं गुरुदेव। राजकोट में कोटि चंडी यज्ञ का आयोजन हो रहा है। इस विषय पर अपने भक्त समूह को श्री गुरुदेव ने मार्गदर्शन योग्य अयोग्य रूप में इस प्रकार का संदेश भेजा। बेंगलुरु 11/7/69। प्रिय सौराष्ट्र वासियों, सादर योग्य। अपने पाटनगर राजकोट में पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी महाराज कोटि चंडी यज्ञ प्रयत्न कर रहे हैं, ऐसा जनश्रुति तथा समाचार पत्रों द्वारा मुझे मालूम हुआ है।
विधि हो अथवा निषेध, इससे मुझे तो कोई प्रयोजन नहीं, परंतु श्री कृष्ण भगवान के मंतव्यानुकूल यह नितांत अनावश्यक है, क्योंकि वे यज्ञादिकों का देश काल पात्र के ऊपर में विशेष भार रखते हैं। आज अपने देश को पूज्य ब्रह्मचारी महाराज को थोड़ी गंभीर दृष्टि से देखना अथवा देखने का आप लोग प्रयत्न करें तो मुझे विश्वास है कि उनको भी यह अनावश्यक प्रतीत होने लगेगा। शास्त्रों की फलश्रुति देखने से तो ऐसा प्रतीत होता है कि एक गौ के प्राण व एक मानवी की प्राण रक्षा का कोटानुकोटि यज्ञ फल मिलता है। इसका निराकरण करना मैं धार्मिकों के ऊपर छोड़ता हूं कि यह शास्त्रीय फलश्रुति सत्य है व असत्य। ब्रह्मचारी जी से यह निवेदन करने का उनको अधिकार है। आज राजस्थान, उड़ीसा, बिहार और बाढ़ पीड़ित आसाम को यदि हम यथार्थ दृष्टि से देखें और देश काल का विचार कर उधर प्रयत्न करें तो अबजो चंडी यज्ञों का फल निश्चय प्राप्त होगा। बाकी तो व्यर्थ द्रव्य का व्यय करना देश के हित में नहीं है। आपका चिर परिचित रणछोड़ दास, चित्रकूटी। राजकोट, बंबई के अखबारों में छपवाने को यह पत्र भेजा गया। मोटा भाई हैदराबाद ने फोटो दिया। ऊपर श्री गुरुदेव ने लिखा, गुरु समदेव नहीं जाना भजो कर नेम, कर कृपा देव बना सकल पदार्थ क्षेम। 30/7/69। अपनी उदारता मत खोना। 6/8/69 को श्री गुरुदेव बेंगलोर से बंबई देवकरण भाई के घर पधारे हैं। मैं दर्शन के लिए पहुंची। दर्शन के लिए डॉक्टरों की मना थी, इसलिए दर्शन नहीं हुआ। दूसरे दिन गई तब नीचे से ही चौकीदार ने मना कर दी। तीसरे दिन जयराम भाई और बीबी बहन के साथ गई। दर्शन लाभ हुआ। हम कमरे के बाहर रुक गए थे। श्री गुरुदेव के कमरे का किवाड़ खोला। अंदर दर्शनार्थी बैठे थे। हम सब ने बाहर से ही दर्शन किए और बाहर शांत बैठे। श्री गुरुदेव अत्यंत क्षीणकाय, फिर भी आप श्री ने हम सबके ऊपर बराबर दृष्टि डाली और हाथ ऊंचा करके आशीर्वाद की मुद्रा में रखा। मां और हरिभाई पुष्कर से आ गए थे। चंदन बहन और जयंतीलाल भाई जोबन पुत्रा राजकोट से आए थे। जयराम भाई ने मुझे कहा कि 2 दिन बाद फिर मैं तुम्हें दर्शन को साथ में ले जाऊंगा। 2 दिन और ऐसे ही बीते। मैं त्रिवेणी बंबई में श्री गुरुदेव को सतत याद करती दिन रात बिताती रही। तीसरे दिन शाम को 4-4:30 बजे सुरेश कुंदन लाल उपाध्याय अनंतपुर वाला त्रिवेणी आया और कहा, बहन जी चलिए जल्दी, महाराज जी बुला रहे हैं। मैं उसके साथ फौरन नीचे उतरी। सुरेश ने कहा कि महाराज जी ने कहा है कि तुम मोटर लेकर जाओ और कुमुद को अभी ले आओ। रास्ता दिखाने को साथ में राम भाई आए हैं। वे मोटर में ही बैठे हैं। राम भाई और मैंने परस्पर में जय भगवान कहा। हम देवकरण भाई के घर पहुंचे। श्री गुरुदेव के पास जाकर मैंने प्रणाम किए। श्री गुरुदेव स्थिर व गहरी निगाह से एक ही टक मेरे प्रति देखते रहे। मां बैठी थी और भी सब थे। श्री गुरुदेव ने कहा, कुमुद बैठो, शांति से बैठो और अब बराबर मेरे पास आ जाया करो, कोई नहीं रुकेगा। मैंने सुरेश को कहा कि अभी अभी मोटर लेकर जाओ और कुमुद को ले आओ। कब तक ऐसा चलेगा? मेरे से सहा नहीं जाता है। रात्रि को 9 बजे कहा कि कुमुद अब जाओ, सुरेश तुम्हें त्रिवेणी पहुंचा देगा। गदगद कंठ से कहा कि कुमुद
देखा ना सब हाल। मैंने कहा, जी हां, मैं पराधीन हो गया हूं। मैं सब समझता हूं और जानता हूं। कुमुद, अपनी उदारता मत खोना। मुझे क्षमा कर देना। मैंने तेरे साथ महान विश्वासघात किया है कमु। मेरी भूल का परिणाम तुझे भोगना पड़ रहा है, और करे अपराध और पावे फल भोग। इसी वक्त मां व हरिभाई ने बात को बदल दिया। मैंने प्रणाम किया, तब श्री गुरुदेव ने मेरे सिर पर हाथ फिराकर कहा, कल आ जाना और शांति से पास में बैठना। वातावरण का विचार नहीं करना। बेंगलोर में ठाकुर भाई जोबन पुत्रा ने नोट किया हुआ। पहला, बरसात के लिए काली गाय का शुद्ध घी 10 रुपया भार। उमरा की लकड़ी, उसी लकड़ी से ही इष्ट मंत्र के 108 जाप के साथ आहुति देने से 7 घंटे में बरसात होती है। दूसरा कहा, श्री गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हमारी ओर देख भी नहीं सकते, फिर भी पूर्णिमा के दिन बराबर 36 घंटे बिराजे। परेशानी, अशक्ति और कमजोरी ज्यादा है। कभी पूछ लेते हैं कि कैसे हो। तीसरा, शरीर से अलग हो जाओ तब चैतन्य का अनुभव होगा। शरीर के अस्तित्व का अभाव करो, सूक्ष्म को देखो। प्रार्थना अव्यक्त ही होती है, खींचने के लिए व्यक्त। लोह पर जंग क्या है? वासनाओं का, रागादिक संस्कारों का जंग है। भगवान व्यास जी ने 3 क्षमा मांगी। पहला, निराकार से आकार बनाया। दूसरा, वाणी से अतीत। और तीसरा, वाणी में लाए, अर्थात अवर्णीय को वर्णन में उतारा और असीम को सीम में लाए, अर्थात सर्वव्यापक को मर्यादा में लाए, अव्यक्त को व्यक्त किए। ब्रह्म सूत्र के प्रारंभ में व्यास जी का यह कहना है कि स्कंद पुराण में ब्रह्म वैवर्त में भी है। 3 अपराध मैंने किए हैं, उसकी क्षमा चाहता हूं। चौथा, नोट किया कि जैसे चुंबकीय शक्ति से लोहे में चैतन्य आता है, वैसे ही जड़ शरीर के संबंध से क्लेशों के परे होने पर भी आत्मा को कष्ट की अनुभूति होती है। पांचवा, जन्म तप मंत्र समाधि या औषध से भी तत्व प्राप्त होता है। जन्म पूर्व संस्कार प्राप्त होवे तो जल्दी प्राप्त होता है, जैसे रमण महर्षि। यदि पूर्व संस्कार नहीं होते हैं तो उसका लक्षण अलग होता है। तप तो चाहिए ही। इंद्रिय निग्रह, वाणी का तप, मौन, प्रत्याहार। तप के साथ साथ मंत्र जाप करने की विधि रखी है। तद जपस तदर्थ भावनम। यदि यह नहीं हो सकता है तो ईश्वर प्रणिधानात्वा यानी शरणागति, इससे अवश्य मंत्र सिद्ध होगा। औषधि, कहा कि औषधि शरीर का पोषण करती है, बल शक्ति बनाए रखती है, ताकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम की सहायता से दीर्घकाल पर्यंत साधना में रत रहा जाए। लेखक, विद्वान और साधु में अंतर है। लेखक और विद्वान लोहार है, शास्त्र घड़ते हैं। साधु शरीर है, शास्त्र का उपयोग करना जानता है, करता है और विजयी होता है। छठवां नोट यह किया कि 19/8/69 को श्री गुरुदेव को हृदय हमला, हार्ट अटैक हुआ। 30/8/69 को बेंगलोर के नर्सिंग होम में रखे गए। बंबई से डॉक्टर नथवाणी, डॉक्टर सामाणी, डॉक्टर जोबन पुत्रा और अनेक भक्त
बेंगलोर पहुंचे। बेंगलोर में डॉक्टर परमेश्वर श्री गुरुदेव की सेवा करते ही थे। डेक्कन हेराल्ड में 30/8/69 को ये समाचार छपे थे। 7वां कहा नोट किया है कि शरणागति ही साधना है। करुणा दया का आग्रह रखो। एक बार भीतर का खजाना खोजो और अनुभव करो। बस यही मेरा कहना है। साधक को तत्व भेदन होवे, फिर मन नीचे आने का कोई प्रश्न ही नहीं। नाद ब्रह्म जाप है, ब्रह्माकार है, अर्थ बोधक है। श्री गुरुदेव बेंगलोर से पूना पधारे तब डॉक्टर सरला बहन मिस्त्री को लिखकर दिया फोटो पर, नाम यजन करने वाले भक्तों की भावनाएं पूर्ण हो। रणछोड़ दास 15/8/69। तारीख 22/8/69 को बेंगलोर से अमुभाई वसाणी राजकोट को लिखा कि प्रिय अमुभाई, सादर आशीर्वाद। गुरु पूर्णिमा के बाद तुम्हारा कोई खबर नहीं है। मेरा स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन नरम होता जाता है। तुमने मेरी खूब सेवा की है। फूलो फलो और आनंद करो, यही आशीर्वाद देता हूं। शेष कुशल आशीर्वाद। परम पूज्य श्री की आज्ञा से। 19 सितंबर 1969। सार को पकड़ लो, कहते हैं गुरुदेव। श्री गुरुदेव एक संत के साथ चर्चा कर रहे थे। संत ने जब विदा ली तब मैं उनका नाम पूछने को चली। देखते ही श्री गुरुदेव ने कहा, क्यों साधु के पीछे जल्दी जल्दी जा रही हो? मैंने कहा, उनके नाम व आश्रम के स्थान का पता नोंद में लिखना है, इसलिए उनको पूछने के लिए जा रही थी। गुरुदेव ने कहा, क्यों और कब तक ऐसी स्थूल ऊपर की बातों में दिल लगाए रहोगी कुमो? इससे लाभ ही क्या? इस पर तो सोचो। जिससे लाभ न हो ऐसी क्रिया भी क्यों? मैंने कहा, लाभ क्यों नहीं है? आप श्री ने उससे जो बातचीत की है उसी के संदर्भ में उनके नाम पता आदि पर कितना अधिक फायदा होता है। श्री गुरुदेव ने हंसकर पूछा, क्या फायदा है, बताओ तो। यही ना कि लोगों के सामने मेरी बात को पक्का सबूत व प्रमाण के साथ तू औरों को बता पाएगी। यही बात है ना तेरे मन में कहूं? मैंने कहा, जी हां, जो हुआ है उसी की ही तो बात है ना। श्री गुरुदेव ने कहा, हाँ हाँ, जो हुआ है उसी की ही तो बात है, बराबर है, परंतु साधु के वाणी व्यवहार को उसी लौकिक ढांचे में मत ढालो कुमुद। लोगों को विश्वास से जमाने को उसके सामने प्रमाण रखना पड़ता है। यह ढांचा सच्चे साधु को अवश्य ही अखरता है। इसलिए साधु की पहली बात तो यही होती है कि वह ऐसा कुछ भी उस प्रकार से करेगा ही नहीं जिसको लेकर लोगों में तहलका खड़ा हो जाए। वह तो बिल्कुल साधारण व्यक्ति के तौर तरीके से ही सरल सहज क्रियाओं में ही अपने को ढका हुआ रखेगा। लोगों की मान्यता हो या न हो, उनका अपना निर्धारित कार्यक्रम बराबर पार पड़ता ही है। बात के सार को पकड़ लो और उसी का अनुसंधान पक्का करो, तो ही कुछ संतोष पाओगी कमो। ऊपर की स्थूल बात व व्यवहार आदि के प्रति वृत्ति को बिल्कुल मत जाने दो। सतत सावधानी इसकी रखना। जब इस प्रकार रहोगी तब ही शांति, प्रसन्नता व मुदिता तुम्हारी अपनी निजी संपदा बनी रहेगी कुमुद। तब तक तो सभी कुछ खाली फुतरे कूटने का निरर्थक परिश्रम मात्र ही है। अधिकार प्राप्त करो, अपना हक साबित करो, वारसा अवश्य मिलता है। आत्म साक्षात्कार में देर नहीं लगती है। आत्म साक्षात्कार जिसको होता है तत्व उसके अधीन होता है, जगत उसको पूजता है।
आगे पृष्ठ 233 से इस पुस्तक में कुछ पत्र के बारे में लिखा गया है। पूना से 17/10/69 का रात 2 बजे लिखा श्री गुरुदेव का पत्र हरि भाई व मां को मिला। लिखा है कि अंतिम वह है जो अंतिम होता है। प्रतिकूलता अनिश्चित भोगना पड़े, यह जगत का निकृष्ट परिणाम है। ममत्व की मूल वृत्ति के ऊपर में इच्छाओं के समूह का नाम ही जगत है। यह आपसे छिपा नहीं है। पुष्कर रामधाम और भगवान के धाम में श्री गलताजी जयपुर केवल 2 घंटे का मार्ग है और बॉम्बे या पूना भगवान के स्थान से वायुवान द्वारा 1.5 घंटे का मार्ग है। यदि अपने चाहे तो सरलता पूर्वक किसी भी मृतक को 8 घंटे के पश्चात रामधाम पहुंचा सकते हैं। मृत्यु जरा जन्म व्याधि दोषानुदर्शनम। मां को आशीष। अपूर्ण पत्र। स्वास्थ्य सुधार पर है। श्री गुरुदेव धीरे धीरे खुराक ले सकते हैं। आज्ञा से दमू। पूना से 27/10/69 का कृष्णा बहन का लिखा पत्र मुझे मिला कि तुम्हारा पत्र मिला। कच्छ का तुमने लिखा वह बराबर है। केशु भाई निरीक्षण करके आ गए। श्री गुरुदेव प्रेरणा जरूर दे रहे हैं। पहले के जैसे सशरीर भाग नहीं लेते हैं। अब श्री सद्गुरु सेवा संघ को निमित्त बनाते हैं और जो करना चाहते हैं बराबर कर रहे हैं। उनकी यही महत्ता है कि इतने बीमार शरीर होने पर भी परमार्थ कार्य रुकने नहीं देते हैं। हमारे लिए यह बड़ा गौरव है। शरीर की रुग्ण अवस्था के अनुसार कार्यकर्ताओं को भी श्री गुरुदेव ने तैयार कर लिए हैं। दिवाली चतुर्थी पर सबको दर्शन मिले ऐसा संभव नहीं और स्वास्थ्य लाभ के लिए यह अच्छी और आवश्यक बात भी है। तुम्हारा शांति से पड़े रहने का योग बहुत ऊंचा योग है। भगवान तुमको इसमें सहारा देवे। पूना से 31/10/69 का जमनादास भाई का लिखा पत्र हरि भाई व मां को मिला कि आपका 27/10/69 का पत्र मिला था। तारीख 17/10 को रात 2 बजे श्री गुरुदेव ने आपको पत्र लिखा। तब मैं हाजिर था क्योंकि मेरी ड्यूटी रात 2 से 6 तक की थी। उस वक्त श्री गुरुदेव बहुत आनंद में थे। उपनिषद की प्रमाणों के साथ जगत के स्वरूप को समझाया। एक रूप में नहीं रहने के कारण जगत असत्य है, झूठ है और सत्य वस्तु में रूपांतर हो रहा है। इसलिए जगत सत्य है। सत्यासत्य के निर्णय के लिए जो क्रिया की जाती है वह आध्यात्मिक कही जाती है। वस्तु का नाश नहीं होता, रूपांतर होता है। कल जो शाक था वह आज कफ बन गया। उसे देखकर तुम प्रतिकूल मानने लगे। श्री गुरुदेव का स्वास्थ्य सुधार पर है, अर्थात बंबई में था उससे खूब सुधार मालूम पड़ता है। 8 दिन से ठीक ठीक भोजन ले सकते हैं। अपने आप करवट बदलने का प्रयत्न करते हैं, परंतु अभी तक सफलता नहीं मिली। लगता है कि 8 दिन में ऐसी शक्ति आ जाए।
दायां पांव जो बिल्कुल चेतन रहित हो गया था, अब चलने फिरने की स्थिति में आ गया है। खुद ही पांव को ऊंचा कर सकते हैं, उठा सकते हैं। यहां पर पूर्ण आराम लेते हैं। राजकोट, बंबई आदि स्थानों से आने वाले किसी को भी दर्शन नहीं देते। बंगले के बाहर से ही मानसिक प्रणाम कर लेते हैं। राजकोट, बंबई सबको समाचार भेजा गया है कि चतुर्थी के निमित्त पर दर्शन लाभ प्राप्त नहीं होंगे, अतः कोई भी नहीं आवे। राजकोट, बंबई और अन्य स्थान के सेवकों ने राम 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 का 13 करोड़ जाप करने का निश्चय किया था। उसी के अनुसार दीपावली पर संभवतः 15 करोड़ हो जाएगा। राजकोट से खबर मिली है कि 108 श्री मानस पारायण भी होगा। जो घटना का वर्णन श्री गुरुदेव ने आपको पत्र में लिखा है, उसका अर्थ तो श्री गुरुदेव ही समझते हैं। और तो क्रम अनुसार श्री गुरुदेव कहते हैं कि गफलती में नहीं रहना, शरीर का भरोसा नहीं है, परंतु इस बात पर निश्चय रखने जैसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि भविष्य के लिए अनेक योजनाओं का विचार बताते रहते हैं। तब लगता है कि सब बिना श्री गुरुदेव की उपस्थिति पार होना अशक्य है। वार्तालाप से तो ऐसा प्रतीत होता है कि आप खुद ही ये सब पूर्ण करने वाले हैं। बिना अपनी इच्छा के यमराज भी लेने को नहीं आ सकते। मैं अल्पमति श्री गुरुदेव की बातों का मर्म समझ नहीं पाता। मेरी बुद्धि से परे का यह विषय है। फिर भी इतना विश्वास होता है कि स्वास्थ्य पूर्णतया सुधार कर होली पश्चात हमारे बीच पधारेंगे। एक दिन बोले थे कि बीमारी लंबी है, फाल्गुन तक चलेगा, फिर अच्छा होगा। ये हस्ताक्षर भृगु संहिता में रखा हुआ मिला था, ऐसा देवकरण भाई ने बताया है। इस समय श्री गुरुदेव रात को अच्छी नींद लेते हैं, दिन भर भी आराम ही है। आप सबको आशीर्वाद लिखाया है। पूना से 26/11/69 का कृष्णा बहन का लिखा पत्र मिला कि तुम्हारी तो बहुत दिनों की वेदना है, इसलिए मुकाबला करने जैसा नहीं है, फिर भी वेदना है। फिर भी घायल की गति घायल जाने, इसके अनुसार तुम्हारे मन की वेदना को समझने का प्रयत्न है। अब मुझे परम पूज्य श्री के दर्शन रोज होते हैं। 2 दिन पहले परम पूज्य श्री ने तुमको खूब प्रेम पूर्वक खूब याद किया था। कहते थे कि कुमुद के साथ मैंने बहुत कठोरता की है, पर मेरी समझ से उसके और मेरे हित में ही है। स्वास्थ्य ठीक है, परंतु निर्बलता बहुत है। सेवा में रहने की मांग तो है ही। ईश्वर की दया होगी तब सेवा का मौका मिलेगा। श्री रामनवमी सबके साथ में भगवान करेंगे, ऐसा निश्चय हुआ है। पूना से 1/12/69 का लिखा जमुना दास भाई का पत्र माँ व हरिभाई को पुष्कर मिला कि डॉक्टर विष्णु भाई बंबई गए हैं। डॉक्टर चुनी भाई पोपट, उद्धवजी भाई कोटेचा के जामाद की सेवा पूज्य श्री को अनुकूल लगती है, इसलिए वो यहाँ पर ठहरेंगे। डॉक्टरों के रिपोर्ट के अनुसार स्थिति सुधार पर है, कफ नहीं है, श्वास में राहत है, सिर्फ अशक्ति है। थोड़ा थोड़ा खुराक ले सकते हैं। 4 दिन से व्हीलचेयर में बंगले के कंपाउंड में आधा घंटा घूमते जाते हैं, आधा घंटा घुमाए जाता है।
आधा घंटा घुमाए जाते हैं। श्री गुरुदेव अब बैठक श्री गुरुदेव अब बैठने की कोशिश करते हैं। तकिया के आधार पर बैठ सकते हैं, पकड़ने की जरूर नहीं रहती। 2 दिन से बैठकर खुराक ले सकते हैं। अब जल भी हाथ से पीते हैं। कभी कभी पूज्यश्री वार्तालाप करके खूब आनंद कराते हैं। अधिक बोलने की हम लोग मनाही करते हैं। अब तो समय का अंत होने वाला है, ऐसा मालूम पड़ता है, और थोड़े ही समय में आप श्री रोगी की भूमिका से योगी की भूमिका में आ जाएंगे, ऐसी आशा है। जमुना दास का प्रणाम के साथ जय गुरुदेव, जय श्री राम। अब यहाँ 236 पृष्ठ से 1970 की बातें शुरू हो रही है, तो सुनिए। राजकोट में मां व हरिभाई को पूना से 10 जनवरी 1970 का श्री गुरुदेव का पत्र मिला। लिखा है कि तीनों में परस्पर सहयोग सेवा बन नहीं सकती, कारण कि तीनों वयोवृद्ध है और स्वस्थ शरीर का अवलंब चाहते हैं। रोगी की भूमिका में बड़े ही कटु अनुभव होना स्वाभाविक है, अस्तु इसका विचार करना अनावश्यक है। प्रथम तो वैराग्य की हानि होती है, तितिक्षा का दिवाला निकलता है, रसना बलवती होती है, लोभ संग्रह की वृत्ति उत्पन्न करता है, अधैर्य और स्वजन शुभ चिंतकों पर अविश्वास संभवतः रोगी के चित्त में उदय होते होंगे। लोग कहते हैं कि मैं स्वस्थ होता जाता हूं, परंतु मैं कहता हूं कि अब शीघ्र ही रोगांत होने वाला है। कभी कभी तो लोग कहते हैं कि यह वही रणछोड़दास है। मेरे पास में डॉक्टर पोपट राजकोट वाले हैं और सांत्वना बनी रहती है। भूत अनुभव द्वारा जो उन्हें प्राप्त है उसकी मदद लेकर मुझे सुख पहुंचाने की कोशिश करते हैं। निष्कर्ष यही कि लोग कहते हैं कि मैं अच्छा होता जाता हूं, पर मैं कहता हूं कि नहीं, यह विडंबना है। शेष कुशल इत्यलम। सारे कुटुंब को आशीष कहना। पूना से 5/2/70 का कृष्णा बहन का पत्र मुझे मिला कि आज सुबह में मौका मिलने पर तुम्हारा पत्र भगवान श्री को पढ़कर सुनाया। भगवान श्री ने कहा है कि षष्ठी के पूजन के लिए कुमुद जरूर आवे, परंतु पश्चात वापस डहाणू जाना होगा। यहां ठहरने की जगह नहीं है। शिवाजी नगर स्टेशन पर माघ सुद पंचमी को गोवर्धन खड़ा मिलेगा। विनय के पद की टेप जरूर ले आना, आशीर्वाद। मैं 10 फरवरी 1970 को पूना श्री गुरुदेव के पास पहुंची। मां, डॉक्टर सरला बहन और लक्ष्मी बहन नर्स बैठे थे। श्री गुरुदेव ने कहा कि बेहोशी में लक्ष्मी बहन को देखकर तेरा ही आभास होता था। मैं बोला भी था कि कुमुद क्यों आई, आ गई ना कमू। मेरे आराम के वास्ते यहां पर कड़काई के साथ इंतजाम है। सब कोई अपनी ड्यूटी करके फिर स्वाध्याय नियम में लगे रहते हैं। तुम षष्ठी का पूजन कल प्रातः काल करना। गोवर्धन व वैष्णव दास जी हाजिर रहेंगे। अब तो तुम शांत चित्त से बैठो, कोई ड्यूटी नहीं दी जाएगी। तारीख 13 तारीख सुबह बंबई चली जाना, गोवर्धन स्टेशन पर ले जाएगा और
जरूरी प्रबंध करके स्टेशन पर तुम्हारे साथ रहेगा। जब तक तुम्हारी ट्रेन छूटेगी नहीं, तब तक गोवर्धन तुम्हारे साथ रहेगा। चिंता नहीं करना। श्री गुरुदेव शांत लेटे थे और सब शांत बैठे थे। मैं भी बैठी थी। एक गुरु बंधु मेरे पास आए और मेरे कान में कहा, डॉक्टरों की मनाही है, कमरे में ज्यादा लोग न बैठे। ये सब तो सेवा में रहते हैं, इनकी ड्यूटी अब है, आराम में बाधा न पहुंचे, यह बहुत जरूरी बात है। तो आप? मैं कुछ नहीं बोली और बाहर निकलकर श्री गुरुदेव के सामने कमरे में उतारा में जाकर बिस्तर पर बैठ गई। श्री गुरुदेव के दर्शन बराबर हो रहे थे। 2 मिनट पश्चात श्री गुरुदेव ने वही भाई को मुझे बुलाने को मेरे पास भेजा। भाई को श्री गुरुदेव ने कहा कि इतने सब तो बैठे हैं और कुमुद के बैठने से ही मेरा आराम बिगड़ रहा है। भाई ने कहा, बापू ऐसी बात नहीं है, डॉक्टर ने कहा है ना, इसलिए आराम में बाधा न हो इसलिए। श्री गुरुदेव ने कहा, आराम तो मैं कर ही रहा हूं, कुमुद के बैठने से आराम कहां बिगड़ता है। वह न कुछ बोलती है न कुछ करती है। मैंने बुलाई है तो आई है, और जब कहूंगा तब चली जाएगी। उनको क्यों दुख दे रहे हो? आखिर कारण क्या है? अरविंद की क्या इच्छा है यह मैं बराबर जानता हूं। आप लोग उनका नाम हर बात में मत मिलाया करो। ये बातें छोड़ो और कुमुद को बुला दो। वह भाई ने मुझे कहा कि श्री भगवान बुला रहे हैं। मैं गई। श्री गुरुदेव ने कहा कि यहां एक तरफ मेरे तख्त के पास बैठा करो। वो भाई को श्री गुरुदेव ने कहा कि देखो, कुमुद जब तक रहे उसके लिए कोई नियम नहीं, उसको तुम लोग कोई कुछ नहीं कहना। वह रात में दिन में जब चाहेगी मेरे पास बैठ जाएगी और आराम में बाधा नहीं पहुंचाएगी। अब मैं शांति से रह पाई। मैं स्वयं 1 आध घंटा बैठकर उठ जाती और फिर 1 डेढ़ घंटे के बाद जाकर बैठती। पूना 11/2/1970 महासूद षष्ठी, श्रीपत तपावन जयंती। अब इसको हम अगले एपिसोड में पढ़ेंगे। यह 239 तक हमने पढ़ा, पर यहां पर अगर ये पढ़ेंगे तो कंटिन्यूटी नहीं रहती है, इसलिए 239 तक पढ़ा है। आगे बाद में पढ़ेंगे। श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।